हेलो नमस्कार गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ज्योति आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हुए जैसे कि आप सभी जानते हैं सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली प्रैक्टिस करते हुए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। उसी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी स्मारक कोर्स का गठन किस वर्ष किया गया था? कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप सभी को बताना है कब किया गया था। 1942 में, 1944 में, 1948 में या फिर 1939 में। तो बताइए कब किया गया था। आपको 1 मिनट का समय देते हैं। कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1944 में। 1944 में कैसे? जब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी 1944 में, तो उस पर गांधी जी ने ये स्मारक कोष का गठन किया था। उनकी मृत्यु पर बनाया था और गांधी जी इसके अध्यक्ष थे और गांधी जी ने इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। नेक्स्ट देखते हैं। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। आपको बताना है बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी है? गैल्स ने दी है, दुर्खीम ने दी है, वुडवर्थ ने दी है या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं दी। तो बताइए किसने दी है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी है? गैल्स ने दी है। किसने दी है? गैल्स ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ कल्चर का उपयोग किसने किया था? आपको बताना है कि स्टेजेस ऑफ कल्चर का उपयोग किसने किया था। ईबी टायलर ने, दुर्खीम ने, श्रीनिवास ने या फिर सभी ने मिलकर किया था। तो बताइए किसने किया था और क्यों किया था। तो ये किया था ईबी टायलर ने। और क्यों किया? उद्विकास के स्थान पर किया था। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उद्विकास के स्थान पर टायलर ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है। आर्थिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है या फिर कोई नहीं। बताइए क्या है। क्यों होता है भ्रष्टाचार? सोचिए, बताइए कि भ्रष्टाचार क्यों होता है। तो भ्रष्टाचार का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो है आर्थिक कारण। क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है सभी को और सभी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने में लगे रहते हैं। कोई ब्लैक मनी से करता है, कोई किसी भी तरह करता है, कोई गलत कार्य करता है। तो क्या होता है कि आर्थिक कारण होते हैं जो उल्टे सीधे कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को ये आर्थिक कारण बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेशन क्या है? टीकाकरण, रोकथाम, प्रतिरक्षण या सभी। तो बताइए प्रिवेशन क्या है। तो देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। प्रिवेशन है रोकथाम, यानी कि किसी कोई भी रोग हो जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए जो भी हमारी प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं, रोकथाम की जाती है, उसको ही हम प्रिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उम्र में
मानसिक विकास की अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है? 22 से 27, 0 से 5, 15 से 20 या फिर 28 से 30 वर्ष। बताइए मानसिक विकास कब होता है हमारा पूर्ण अवस्था तक? तो हमारा होता है 15 से 20 वर्ष की अवस्था तक, क्योंकि हमारी ये किशोर अवस्था होती है और किशोर अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। जितना भी हमारा विकास होना होता है मानसिक, वह हमारा 15 से 20 वर्ष की एज तक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कालाजार रोग के जीवाणु का नाम बताइए। डेंगू, जियार्डिया, लेशमनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कालाजार रोग कैसे फैलता है? आपको बताना है कि कालाजार रोग कैसे फैलता है, इसके जीवाणु का नाम क्या है। जो इसे फैलाने के लिए जिम्मेदार है उस जीवाणु का नाम बताना है। तो इसे फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? लेशमैनिया नाम का जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? आपको बताना है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है स्तन, प्लेसेंटा, गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का मुख्य उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है प्लेसेंटा में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा। नेक्स्ट चलते हैं। मधुमेह के रोगी का कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? जो व्यक्ति को शुगर हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, तो उसके रोगी का कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? आपके ऑप्शन है यकृत, अंगनाशय, फेफड़ा या फिर गुर्दा। तो कौन सा अंग कार्य नहीं करेगा? अंगनाशय कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यह पूरी तरह बेकार होने लगता है और मधुमेह के रोगी का ये अंग अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। वह अपने डेली कार्य करने में भी बहुत सारी कमजोरी महसूस करता है। नेक्स्ट चलते हैं। कंगारू मदर केयर की समय अवधि क्या है? आपको बताना है कि कंगारू मदर केयर की समय अवधि क्या है। 5 मिनट, 3 घंटा, 1 घंटा या फिर 25 मिनट। तो क्या है? कंगारू मदर केयर की समय अवधि है 1 घंटा। क्या होती है कंगारू मदर केयर? डिलीवरी के बाद जब छोटे से बच्चे को माँ की स्किन से चिपका कर रखा जाता है ताकि उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि एकदम से बाहर के वातावरण में आने के बाद बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो इसलिए कंगारू मदर केयर दी जाती है। देखा है ना, जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपनी गोद में रखती है, एक थैली सी होती है उसमें रखती है, तो इसी तरह बच्चे को चिपका कर रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शेषावस्था। शेषावस्था जीवन की आधारशिला है, ये किसने कहा था? आपको बताना है कि शेषावस्था जीवन की आधारशिला है। किसने कहा? फ्रायड ने, वुडवर्थ ने, दुर्खीम ने या फिर सभी ने। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो किसने कहा शेषावस्था जीवन की आधारशिला है? यह कहा था किसने? फ्रायड ने। फ्रायड ने कहा था कि शेषावस्था जीवन की आधारशिला होती है, यानी कि जब जीवन की शुरुआत होती है उसी में उसका पालन पोषण बच्चे को जो सिखाया जाता है पूरे जीवन उसकी जीवनशिला को तय करता है, जीवन के आधार को तय करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप समझ लेंगे। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊतकों की मरम्मत, कब्ज उपचार या फिर वजन बढ़ाना या फिर दृष्टि विकार दूर करना। तो प्रोटीन क्या कार्य करती है शरीर में? प्रोटीन कार्य करती है हमारे ऊतकों की मरम्मत का,
हमारे ऊतकों की मरम्मत प्रोटीन की वजह से होती है, जिससे हमारा शरीर अच्छे से कार्य कर पाता है। नेक्स्ट है, बालक में सोचने विचारने की क्षमता किस आयु में विकसित होती है। आपको बताना है कि बालकों में सोचने विचारने की क्षमता किस उम्र में विकसित होती है। बताइए कि बालकों में सोचने विचारने की क्षमता कब विकसित हो जाती है। 2.5 से 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने या फिर 8 वर्ष। कब विकसित होती है? ये होती है हमारी जब 2.5 साल से 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तो उसमें सोचने विचारने की क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक शब्द हो सकते हैं। 2 वर्षीय बालक कितने ज़्यादा शब्द सीख सकता है? 500, 400, 250 या फिर 100। तो बताइए कितने शब्द सीख सकता है 2 साल का बच्चा? 2 साल का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द बोल सकता है? अगर एग्जाम में आया तो आप क्या बताओगे? 2 साल का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 250 शब्द सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक कौन हैं? आपको बताना है यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक कौन हैं। माइकल कैथरीन रसेल, अमाल मुंडालाली या फिर चान वालवर्डे। तो कौन है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन हुए? कैथरीन रसेल। नेक्स्ट है व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम। इसके बारे में आपको बताना है। पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो बताइए व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत कौन से राज्य ने की थी? एक मिनट का समय देते हैं आपको। किसने की थी? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो किसने की थी? उड़ीसा ने। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले राज्य में सबसे पहले नाम आता है उड़ीसा का। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भवती स्त्री को चलने में दर्द होता है, यह किस जोड़ के सीमित हलचल के कारण होता है? प्रेगनेंसी में लेडीज को प्रॉब्लम होती है पेन की, तो यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होती है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सैक्रोइलियक जोड़, सिफिसी जोड़, यहाँ पर थोड़ा सा ये रह गया है, ये है सिफिसिंस जोड़, सिफिसिंस प्यूबिस, सैक्रो कक्सेजियल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सैक्रोइलियक जोड़, सिफिसिस प्यूबिस, सैक्रो कक्सेजियल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? इनमें से आएगा सिफिसिस प्यूबिस। इस जोड़ के कारण गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भवती स्त्री को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, किण्वन से क्या बनता है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा या फिर पाचनशीलता। आपको बताना है किण्वन से क्या बनता है। कैल्शियम, प्रोटीन, वसा या फिर पाचनशीलता। तो जब हम खाना खाते हैं लार बनती है, किण्वन बनते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा उससे? हमारा पाचन सही होगा। तो आंसर क्या होगा? पाचनशीलता। नेक्स्ट आता है, जैविक मूल्यों का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? वसा, विटामिन, ऊर्जा या फिर प्रोटीन। जैविक मूल्यों का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाता है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें
प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा, आपको बताना है। रॉस ने, मैकाइवर पेज ने, दुर्खीम ने या फिर वुडवर्थ ने। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा। रॉस ने, मैकाइवर पेज ने, दुर्खीम ने या फिर वुडवर्थ ने। तो किसने कहा था, ये कहा था रॉस ने। अगर एग्जाम में आ जाता है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है तो जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है, तो आप बताएंगे रॉस का। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक रूप से हम गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में कर सकते हैं। 1, 2 या 3, 4। आपको बताना है कि सैद्धांतिक रूप से हम गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में कर सकते हैं। कितने प्रतिमानों में कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 प्रतिमानों में। कौन कौन से, एक होता है हमारा सापेक्ष और दूसरा आएगा निरपेक्ष। तो कितने प्रतिमानों में हुई, 2 में, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। नेक्स्ट हमारा बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ था। 1924, 1928, 1926 या फिर 1924। ये 1924 2 बार आ गया है, इसको यहाँ पर आप कर लीजिएगा 1929। अब बताइए कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ था हमारा 1929 में। तो हमारा आंसर होगा 1929। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है। फल व सब्जियों में, अनाज में, दूध में। बताइए किस में पाया जाता है। तो ये विटामिन सी वैसे तो खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन फल व सब्जियों में भी कुछ मात्रा में उपलब्ध होता है, सब्जियों में भी। तो इसलिए फल और सब्जी हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर आ जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी उसका सिद्धांत किसने दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इसका सिद्धांत किसने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा, स्किनर, वुडवर्थ या फिर स्टेनले हॉल। तो किसने दिया था, ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, अल्बर्ट बंडूरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 17.7%, 18.2%, 2.4% या फिर 11%। तो क्या है, तो ये है 17.7%। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।